साथियों नमस्कार। आज हम विद्यार्थी जीवन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बेरोज़गारी पर चर्चा की थी। विद्यार्थी जीवन हमारे संपूर्ण जीवन का आरंभ काल होता है और अगर ये संवर गया तो पूरी ज़िंदगी हमारी स्वर्णिम बीतती है। इस संदर्भ में जो विद्यार्थी के गुण हैं, वो हमारे नीति श्लोक में बताए गए हैं कि काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौवे के समान सोचने वाला, अगम सोची, और बगुला के समान ध्यान से सोचने वाला, स्वान निद्रा तथैव च। और ये नहीं है कि 10-10 12-12 घंटे सोते रहें। और सजग होकर, कुत्ता जब सोता है तो बहुत कम नींद में सोता है और सजग होकर सोता है। जरा भी आहट मिलती है तो तुरंत जग जाता है। इस तरह से किसी भी तरह का अवरोध हो, किसी तरह उसको सॉल्व करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। और अल्पाहारी गृह त्यागी, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और दूसरा यह गृह त्यागी मीन्स ये होता है कि जब हम उच्च शिक्षा में जाते हैं तो हमें घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, और कहाँ कब जाना पड़े अपने ज्ञान के लिए, इसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, इस संदर्भ में एक और चीज़ कहनी है कि कभी कभी अभिभावक भी गलती कर देते हैं। जब बच्चा सच बोलता है तो उसको डांटते हैं, सच बोलता है तो नहीं डांटना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि मान लो बच्चे ने कोई गलती की और कोई सामान उससे टूट गया, या स्कूल गया और दोस्तों ने उससे जाने के लिए इधर उधर बहला फुसला कर ले गए और उस दिन स्कूल नहीं पहुंचा और सच बता दिया कि इस कारण से, तो डांटता नहीं, समझाना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है और ऐसी गलती उसके जीवन में क्या नुकसान कर सकती है। इस पर चर्चा, इस क्योंकि झूठ का जन्म यहीं से होता है। कहावत कहते हैं कि जो झूठ है वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, तो झूठ को पनपने न दें। विद्यार्थियों के लिए एक और हमारा संदेश है कि जब झूठ बोलने का अवसर आता है तो एक बार झूठ, हालांकि कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, एक बार अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं, एक बार शिक्षक से झूठ बोल देते हैं, या किसी और से झूठ बोल देते हैं, ये आपके जीवन के लिए थोड़ा सा चल सकता है। लेकिन जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं तो आपकी ज़िंदगी गर्त में चली जाती है। क्योंकि अपने आप से झूठ बोलना मतलब ये हुआ, आपने एक कोई लेसन तैयार नहीं किया है और आपको लगे हाँ सब कुछ तैयार हो गया है, तो ऐसे करते करते जब आप अपने साथ धोखा देंगे तो जब परीक्षा का समय आएगा तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब भी कहेंगे हाँ सारा पेपर ठीक हो गया है, जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह से इसी विद्यार्थी जीवन में 2-3 चीज़ों का जन्म और होता है। एक झूठ बोलने का मैंने बताया, दूसरा चीटिंग करने का, जिसको नकल भी बोलते हैं। नकल करना एक घातक है, जिसको हम मीठा जहर ही बोलते हैं। मीठा जहर पीते हैं तो जहर 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि तुरंत पीने के बाद आदमी की मौत हो जाती है। एक ऐसा जहर होता है जिसको पीने के बाद आदमी की मौत होने में सालों लगते हैं। बीमारी हार्ट अटैक होता है, आदमी तुरंत मर जाता है। कैंसर और कोई बीमारी होती है, टीबी होती है, उसमें 1 साल 2 साल लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से नकल है, हमें संदेश है विद्यार्थियों के लिए। इसी तरह से नकल है, नकल करके मान लीजिए हमारे परसेंट 98% या 99% 10th में 12th में आ भी गए, और किसी तरह से ग्रेजुएशन में भी मान लिया, ग्रेजुएशन भी नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी मान लेते हैं। इसके बाद आज का युग कंपटीशन का युग है। कंपटीशन में आप कैसे कैसे कंपटीशन को फेस करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं है। कहीं से छाप करके आप नंबर बढ़िया से ले आए, और नंबर बढ़िया से ले आए, जहाँ जाएंगे तो मार्कशीट को देख करके सम्मान आपको मिलेगा। एक और पहले कहावत कहते थे कि लोग पढ़ाई अपने प्रचार के लिए करते हैं और शादी के लिए करते थे। कि 10वीं का अलग रेट था, 12वीं उत्तर प्रदेश में 10वीं का अलग रेट होता था, 12वीं का अलग, और बीए का अलग, एमए का अलग। इस तरह से पढ़ लेते थे और नंबर आ जाते थे। उस मार्कशीट को दिखाने के लिए
तो हो जाता है कि हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन जब कहीं कंपटीशन होता है तो उसमें आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं ठीक से। तो इसलिए अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि हमेशा ये घातक चीज़ है। गार्जियन नकल करवाने के लिए पैसे देते हैं और जो लोग इसमें हेल्प करते हैं वो समझ लीजिए उसको धीरे धीरे मानने के लिए, जहर देने के लिए सभी लोग जिम्मेदार हों, चाहे शिक्षक हो चाहे गार्जियन हो। इसका फायदा सिर्फ अल्पकाल के लिए होता है। जो इस समय लगता है उसको सम्मान मिलता है, जिले से सम्मान मिलता है, प्रदेश सम्मान मिलता है, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं आता है तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। विद्यार्थी जीवन में एक नैतिकता भी सिखाई जाती है। जैसे हमने भी पढ़ा है कि सुदामा और कृष्ण का पाठ रखा गया है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि मान लो हमारे दोस्त हैं और कोई बहुत आगे पहुंच गया है, कोई पीछे है, कोई बीच में है, कोई नहीं पढ़ पाया है, तो जब बहुत आगे पहुंच गया तो वो अपने दोस्तों को भूल जाता है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती दिखाई गई है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने दोस्त को नहीं भूलना चाहिए। और लालच भी बड़ी खतरनाक चीज होती है। निंदन त्रिपुरा यदिवास्तु लक्ष्मी समाभिशद गच्छत्वायथेष्टम अद्यवा मरणम अस्तु युगांतरे व न्यायात पथा पद पद। यहाँ भी कभी कभी चूंकि जो ये अपराध है एक हिसाब से कि पैसे दे करके अब नकल करवा लेते हैं और पास हो जाते हैं, तो यहाँ भी अपराध का जन्म होता है। दूसरा, गार्जियन कई कई बार होते हैं, घर में कोई पूछने आया, कहीं बच्चे से कह दिया, कह दो कि हम नहीं हैं। वहाँ झूठ बोलने की स्थिति आप ही पैदा करते हैं, तो बच्चा वहीं घर से झूठ बोलता कि पापा ने कह दिया, कह दो नहीं है, तो इस तरह से हम भी झूठ बोल सकते हैं। इसी तरह से विद्यार्थी जीवन में जो नशाखोरी हो, नशे की चीज़ें लोग मंगाते हैं, बीड़ी मंगा लिया तो बच्चों ने भी देखा कि इसमें टेस्ट कैसा होता है, जरा फूंक मार कर देखते हैं। इस तरह से वहाँ भी जन्म होता है। और भी थोड़ा खराब स्थिति में जाएंगे, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग और नशा करते हैं, तो बच्चों से मंगवाते हैं। जब बच्चे शुरू कर देते हैं तो मना कर देते हैं, तुम भी पीते हो, खाता भी है। तब क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि बच्चे अब वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है। तुलसीदास जी ने कहा कि बाढ़ पुत्र पिता के कर्मा, खेती बाढ़ अपने धर्मा। तो पिता का जो कर्म होता है वो उनको निभाना चाहिए, और जो विद्यार्थी जीवन है अगर वो अच्छा सा समझ जाए तो पूरी ज़िंदगी समझ जाती है, और पूरी ज़िंदगी समझने के बाद उसकी एक नहीं 3 पीढ़ी, 3-4 पीढ़ी तक अच्छी सी हो जाती है। इसलिए इस विद्यार्थी जीवन को बहुत संभाल कर रखें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन गर्त में हो जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।